41 वो आदमी जो उसे नहीं चाहिए था। अनु शक की निगाहों से तान्या को देखते हुए ये सोच रही थी कि क्या तान्या ने इस बिल को भरने के लिए कुछ शर्मनाक और गलत काम तो नहीं किया। ये सोचते ही उसने कह भी दिया तान्या से, तान्या तुम इतने पैसे कहां से लाई? तुम अब भी आरव की माँ हो, तुम ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती जिससे उसका सर झुक जाए। तान्या के भी बर्दाश्त करने की हद थी। वो इतनी देर से अनु की बकवास बातें बस सुने जा रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में आकर अनु से कहा, तुम मेरे बारे में क्या बकवास बातें बोल रही हो? तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो कि मैं 5 लाख रुपए जमा करने के लिए कुछ गलत काम करूंगी? क्या मैं इतनी भी केपेबल नहीं हूं कि मैं 5 लाख रुपए जमा सकूं? अब तान्या अनु के बकवास बातें और नहीं झेल सकती थी। जब उसने गुस्सा दिखाया तो तान्या ने उसे कहा, मैं तुम्हें गिरा हुआ नहीं समझ रही, पर यह बात सच है कि कोई लीगल तरीके से इतने कम समय में इतने पैसे नहीं कमा सकता। अनु ने और भी ऊंची आवाज में उससे कहा, तान्या तुम अगर पैसों की सच में जरूरत थी तो तुम हमारे पास आ सकती थी, मदद मांगती हमसे। तुम ऐसा गलत काम कैसे कर सकती हो जिससे तुम्हारा नाम खराब हो? अगर तुम्हें तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं तो ठीक है, पर कम से कम बेचारे छोटे से आरिफ के बारे में तो सोचती। उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ एक कॉल गर्ल है। मैंने जो भी कहा मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, पर एक लड़की होने के नाते मुझे तुम पर शर्म आ रही है। तुमने ऐसा किया भी कैसे? अनु ने फिर से अपने ये बकवास थॉट अनु के सामने रखे। न जाने उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। तभी प्रखर ने उससे गुस्से में कहा, अपनी बकवास और घटिया बातें बंद करो और निकलो यहाँ से। वो देखने में तो छोटा था, पर उसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक था। अब उसने तमीज को पास की खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया था और वो बहुत गुस्से में अनु को उंगली दिखाते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारे कपड़ों से तो ये लगता है कि तुम एक पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हो। तुम तो क्या है तुम्हारे मैनर्स और तुम्हारे अच्छे परिवार की अच्छी परवरिश? कहाँ है ये सब कुछ? कहाँ गई तुम्हारे घर और परिवार वालों के सिखाए हुए वो एटिकेट्स, मैनर और परवरिश? दिखाई तो नहीं दे रहे। तुम इतनी गंदी सोच में हमें जज कैसे कर सकती हो? तुम कहना क्या चाहती हो? हमारा पैसा गंदा और तुम्हारा पैसा साफ है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? अगर नहीं तो कहानियां बनाना बंद करो। यहाँ तान्या दीदी नहीं, वो तुम हो जो ऐसी घटिया बातें करके अपने परिवार का नाम खराब कर रही हो। तुम्हारे जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी और ना ही देखना चाहता हूँ, जो खुद की खुशी के लिए मेरी बहन के बारे में इतनी घटिया बातें बोल सके। बोलना तो दूर, तुम एक लड़की होने के नाते एक दूसरी लड़की के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आदित्य जरूर अंधा है जिसने मेरी बहन को छोड़कर तुम्हें चुना, क्योंकि तुम्हारा कंपैरिजन मेरी बहन के पैरों की धूल से भी नहीं किया जा सकता। अब जो मेरी बहन का था वो था। मैं आखिरी बार दोहरा रहा हूं, अपना कचरा उठाओ और यहां से चली जाओ। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और ना तुम्हारा गंदा चेहरा देखना है हमें। तो अब हम बिल्कुल नहीं झेल सकते तुम्हें। निकलो यहां से, वरना मैं निकाल दूंगा। क्या क्या कहा तुमने? अनु ने गुस्से से कांप कर कहा, क्योंकि ये पहली बार था जब अनु को इतनी बुरी तरह से किसी ने बेइज्जत किया था। इतनी बुरी बेइज्जती हुई थी कि वो इतने लोगों के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बहुत लाड़ प्यार से पालने के कारण अनु एक बिगड़ी हुई सी लड़की थी और वो बहुत पतली सी भी थी, डाइट कॉन्शियस टाइप, क्योंकि उसे बहुत नाज था अपनी खूबसूरती पर। उसने फिर से प्रखर को गुस्से में कहा, बोलो क्या कहा तुमने? प्रखर ने भी गुस्से में कह दिया, क्यों तुम्हें सुनाई नहीं दिया? निकलो यहां से। प्रखर ने गुस्से में अपनी बात दोहराई, चलो यहां से, ये हमारे टाइम के लायक नहीं है। तान्या प्रखर को खींचकर चाचा के रूम में ले गई।
उनका ऑपरेशन होने वाला था। उसने अनु की तरफ देखा तक नहीं, जैसे उसे अनु के एग्जिस्टेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो ऐसे कर रही थी जैसे अनु वहाँ मौजूद ही नहीं थी। अनु गुस्से से अपने दांत पीसने लगी जब उसने देखा कि डॉक्टर्स और नर्स उसे देखकर मानो अपनी हंसी छुपा रहे हों, तो वो भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। पर कर भी क्या सकती थी। इस सिचुएशन में अनु हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। फिर से उसने एक बार तान्या से सोचा कुछ कह ही दूं, और तान्या से उसने कहा, तान्या, वो तुम हो जो आदित्य के समय के लायक नहीं हो। वो तुम्हें छोड़कर कुछ ही दिन में मुझसे शादी करने वाला है। तुम मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकती। आगे क्या, तुम तो मुझ तक भी नहीं पहुंच सकती। तुम्हारा मुझसे कभी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। फिर उसने नीचे झुककर अपना कार्ड उठाया और वो वहां से चली गई। उसकी आंखों में जीत की एक चमक थी। उसे लगा कि इस लड़ाई का क्लोजर उसने दिया है तो मानो जीत उसी की हुई है। पर अनु को एक कौन समझाए कि अब उसका पंगा पुरानी नहीं, नई वाली तान्या से है। अगर उसका बस चलता तो वो आज तान्या के टुकड़े टुकड़े कर देती। वहीं दूसरी तरफ तान्या बहुत शांत थी, पर उसकी आंखें हमेशा से थोड़ी डार्क नजर आ रही थी। प्रखर को डर था कि कहीं उस बदतमीज औरत की बातों से उसकी बहन के दिल पर गहरा असर ना पड़ जाए। अभी अभी तो वो ठीक हुई थी, कहीं वापस डिप्रेशन में ना चली जाए। इसलिए उसने अपनी बहन को गले लगाकर उससे कहा, दीदी, आप खुद को उस औरत जितना मत गिराना प्लीज। आपने उससे ऑलरेडी हरा दिया है, क्योंकि वो आपकी छोड़ी हुई चीज उठा रही है। वो आदमी जो आपको चाहिए ही नहीं था, वो उससे शादी करने वाली है। आई होप आप ठीक हो दी। तान्या उसकी बातें सुनकर मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं वो सही बोल रहा है। तान्या धीरे से हंसते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। मैं उसे सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकती, बस ऐसा था कि मैं उस घटिया चेहरे को और नहीं झेल सकती थी। ये सुनकर प्रखर खुश हो गया और धीरे से अपनी बहन के कानों में उसने कहा, दीदी, ये आप मुझ पर छोड़ दो। उससे बदला लेने के लिए मैं आज रात को ही कुछ करने वाला हूँ। तान्या ने एक्साइटमेंट में उसकी तरफ देखा और कहा, तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? आप बस देखना। प्रखर ने एक चतुर स्माइल देते हुए तान्या से ये बात कही। तान्या उसकी आंखों की चमक और उसकी चालाक प्लानिंग उसके चेहरे पर देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसे यकीन था कि उसका भाई कुछ गलत नहीं करेगा। थोड़ी ही देर बाद दोनों ने अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाली, क्योंकि अब वो समय आ गया था जब राजेश को ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाना था। आज उनका ऑपरेशन होने वाला था।